प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी का आज इस वीडियो में स्वागत है। मैं डॉक्टर प्रशांत कुमार, असिस्टेंट प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, गवर्नमेंट लोहिया कॉलेज चूरू, आप सभी का स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो में हम भारतीय कारखाना अधिनियम 1948 के उन प्रोविजंस की चर्चा करेंगे जिनका संबंध श्रमिकों की सुरक्षा से है। इससे पहले के दो वीडियोज़ में हमने धारा 29 तक के प्रोविजंस या प्रावधान जो हैं उनकी चर्चा कर ली है। अब हम आगे धारा 30 से प्रारंभ करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे धारा 30 की। धारा 30 में रिवॉल्विंग मशीनरी या जो घूमने वाली मशीनें या यंत्र हैं जहाँ पर कि पिसाई का काम किया जाता है, या रिवॉल्विंग मशीनें जहाँ लगी हुई हैं, घूमने वाली मशीनें हैं, गति चालक पहिए हैं उनमें, तो उनके संबंध में ये प्रावधान है कि उस मशीन पर एक स्थायी रूप से एक ऐसी सूचना लगी हुई होनी चाहिए जिससे कि यह प्रदर्शित हो सके कि उस घूमने वाले पहिए की घूमने की अधिकतम सुरक्षित गति कितनी है, दूरा या तकली की गति जिस पर कि पहिया चढ़ा हुआ है उसकी अधिकतम या एक सुरक्षित गति कितनी होनी चाहिए, तकली पर लगे पहिए का व्यास जो सुरक्षित रूप से कार्यशील अवस्था में घूमने की गति प्राप्त करने के लिए आवश्यक है वह कितना होगा। तो ये सारी सूचनाएं हमें वहाँ पर चिपकानी है, अर्थात एक ऐसे स्थान पर, ऐसे स्थान का मतलब उस मशीन पर ही हमें स्थायी रूप से लगाना है जिस पर कि पिसाई का या घिसाई का जो काम है वो होता है। उस सूचना पर जो अधिकतम गति है उससे ज़्यादा गति नहीं बढ़ाई जाएगी और उस गति से अधिक गति को रोकने की जो व्यवस्था है वो भी हमें सुनिश्चित करनी होगी, और वह भी सुरक्षात्मक तरीके से। इसके बाद बारी आती है धारा 31 की। धारा 31 में प्रेशर प्लांट्स या जहां दबाव यंत्र काम में लिए जाते हैं उनके संबंध में प्रोविजंस हैं। कारखानों में कोई संयंत्र या मशीन या उसका कोई पार्ट या उसका कोई भाग इस प्रकार से भी काम करता है जहाँ पर कि वायुमंडल का जो दबाव है उससे अधिक दबाव संचालित होता है। तो ऐसी स्थिति में हमें वो सारे एफर्ट्स करने हैं, सारे प्रयास करने हैं जिनसे कि बहुत ज़्यादा दबाव उत्पन्न न हो या सुरक्षित दबाव का जो स्तर है उससे ज़्यादा दबाव उत्पन्न नहीं हो, अन्यथा वहाँ पर विस्फोट या दुर्घटना घटित होने की संभावनाएं हो सकती हैं। इस संबंध में राज्य सरकार या राज्य सरकारों को ये अधिकार दिए गए हैं कि वे इन यंत्रों की जांच और परीक्षण के लिए जैसा भी उचित समझे नियम बना सकती है, आदेश निर्देश जारी कर सकती है, और उचित समझती है तो किसी कारखाने के अधिष्ठाता या मालिक या संचालक को छूट भी प्रदान कर सकती है, लेकिन इन सब के साथ उसे निर्धारित शर्तों का पालन भी करना होगा। अब बारी आती है धारा 32 की। धारा 32 में किसी कारखाने या फैक्ट्री के जो गलियारे हैं या सीढ़ियां हैं, फर्श हैं या जो रास्ते हैं उनके संबंध में प्रोविजंस हैं। ये प्रोविजंस ये कहते हैं कि जहाँ श्रमिकों को काम करना है या जहाँ श्रमिकों को कभी भी काम करना पड़ सकता है, ऐसे समस्त स्थान उचित और व्यावहारिक रूप से आने जाने की दृष्टि से सुरक्षित हों। साथ ही साथ वहाँ पर सुरक्षा के लिए सीढ़ियाँ लगी हों, गलियारों या रास्तों पर सहारे के रूप में पकड़ने के लिए भी रेलिंग लगी हो या सरियों का इस प्रकार से प्रबंध हो ताकि आने जाने में असुविधा न हो। साथ ही साथ जो गलियारे हैं, फर्श या सीढ़ियाँ हैं या जो रास्ते हैं वो मजबूत बनावट के होने चाहिए और व्यवस्थित रूप से होने चाहिए। इसके बाद बारी आती है धारा 33 की। धारा 33 में या सेक्शन 33 में ये प्रोविजंस हैं कि किसी कारखाने में कोई गड्ढा है या पानी का हौज बना हुआ है या जिसको पानी का कुंड भी आप कह सकते हैं, या फर्श का कोई सुराख है या कोई बड़ा छेद है, तो इस प्रकार का है जहाँ कि उसमें गिरने का डर हो सकता है। तो वो जो डर है उसको दूर करने के लिए एक प्रकार से हमें सुरक्षा करनी है, यानी उन गड्ढों या को इस प्रकार से सुरक्षित ढंग से ढका हुआ होना चाहिए। साथ ही साथ उस स्थान के आसपास की घेराबंदी कर देनी चाहिए ताकि ये पता लग सके कि वहाँ जाना असुरक्षित हो सकता है। इस संबंध में राज्य सरकार को ये अधिकार है कि वो जैसा भी उचित समझे नियम बना सकती है। किसी कारखाने के मालिक या अधिष्ठाता को निर्धारित शर्तों के साथ छूट भी प्रदान कर सकती है, और यदि उसे लगता है कि कोई अन्य आदेश या निर्देश जारी करने हैं तो वो भी उसे करने का अधिकार है। अब बारी आती है धारा 34 की। अंडर सेक्शन 34 में अत्यधिक बोझ या अत्यधिक जो वजन है उसको उठाने के संबंध लगाए गए हैं। किसी भी फैक्ट्री में किसी भी श्रमिक को इतना अधिक बोझ उठाने के लिए काम में नहीं लिया जा सकता है कि उससे उस श्रमिक के जीवन को हानि होने की संभावना हो।
और इस संबंध में राज्य सरकार श्रमिकों के संबंध में या जो प्रौढ़ पुरुष हैं, बालक हैं, स्त्रियां हैं, उनके संबंध में बोझ उठाने की जो अधिकतम सीमा है वो भी निर्धारित कर सकती है या कोई भी उपयुक्त नियम बना सकती है, आदेश निर्देश भी जारी कर सकती है। धारा 35 में श्रमिकों की आंखों की रक्षा के संबंध में प्रोविजंस दिए गए हैं। धारा 35 में ये प्रोविजंस इस प्रकार से हैं कि जो श्रमिक कारखाने में काम करते हैं, जहाँ की काम के दौरान उनकी आंखों को नुकसान होने की संभावनाएं हो सकती है। मान लीजिए वहाँ पर बहुत ज़्यादा प्रकाश उत्पन्न होता है या हीट उत्पन्न होती है या छोटे छोटे कोई धूल के कण उड़ते हों या इस प्रकार का वातावरण जो कि श्रमिक की आंखों के लिए असुरक्षित हो, तो ऐसी स्थिति में हमें प्रभावशाली जो कोई पर्दे हैं उनका प्रबंध करना होगा, अथवा हमें जो चश्मे हैं, जिन मेडिकेटेड जो चश्मे हैं वो वहाँ पर रखने होंगे या उनकी व्यवस्था करनी होगी, ताकि श्रमिकों को और साथ ही साथ उनकी उपलब्धि कि भी हाँ यहाँ पर चश्मे अवेलेबल हैं, वो भी उपलब्धि की जो सूचना है वो भी, और कारखाने के जो अधिष्ठाता का कार्यालय है उसमें वो लगे हुए होने चाहिए। साथ ही साथ श्रमिकों को इस संबंध में सूचना भी देनी है और उन्हें इस संबंध में ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी देनी है ताकि वो उनको काम में लेवें। इसके बाद बारी आती है धारा 36 की। धारा 36 में कुछ प्रिकॉशंस बताए गए हैं जो कि खतरनाक धुएं अथवा गैस की स्थिति में हमें काम में लेने हैं। ये जो प्रोविजंस हैं वो इस प्रकार से हैं कि एक तो श्रमिकों के प्रवेश पर निषेध होगा। निषेध का मतलब श्रमिक ऐसे स्थान पर नहीं जा सकते जहाँ पर कि धुआं, गैस, भाप या धूल उत्पन्न होती है या उसकी संभावना है और उससे उनके जीवन को जोखिम है अथवा बहुत ज़्यादा खतरा है। तो ये भी हमें सुनिश्चित करना है। और इस संबंध में प्रवेश की अनुमति की कुछ शर्तें भी दी गई हैं कि भाई यदि कोई मान लीजिए वहाँ जाना ही हो तो ऐसी स्थिति में फिर क्या कंडीशंस होंगी ताकि वहाँ पर उस व्यक्ति को जाने की अनुमति दी जा सके। तो एक तो वहाँ से गैस, धुआं, भाप या धूल यदि है तो उसके बाहर निकलने की और प्रभावशाली व्यवस्था या उपाय होना चाहिए। और वो व्यक्ति जो वहाँ पर जा रहा है उसके द्वारा इस प्रकार से एक जांच कर उसको मतलब श्वास लेने के लिए भी कुछ उपकरण देने होंगे, और एक व्यक्ति ऐसा जिसके द्वारा उस स्थान की जांच इस प्रकार से की जाएगी और लिखित रूप में एक प्रमाण पत्र दे दिया जाएगा कि उस स्थान का धुआं खतरनाक नहीं है और हानिप्रद नहीं है और वो स्थान जो है वो प्रवेश करने के लिए उपयुक्त है, वहाँ जाया जा सकता है। साथ ही साथ योग्य और प्रशिक्षित व्यक्ति उस कारखाने में जहाँ पर कि खतरनाक प्रकृति का धुआं उत्पन्न होता है, सांस लेने में दिक्कत आती है, बेहोशी की स्थिति उत्पन्न हो सकती है, तो जो जितने भी प्रभावशाली उपकरण या इक्विपमेंट्स होते हैं उनकी व्यवस्था होनी चाहिए। समय समय पर वे उन उपकरणों की जांच होनी चाहिए। वे उपकरण काम में लेने योग्य होने चाहिए। उपकरण का मतलब एक प्रकार के इक्विपमेंट्स हैं, एक प्रकार के औजार हैं जो कि हमें काम में लेने होते हैं। और उनको कैसे काम में लेना है उसके लिए भी श्रमिकों को टाइम टू टाइम हमें ट्रेनिंग देनी है और प्रिकॉशंस क्या क्या रखने हैं उनके बारे में उनको बताना होगा। साथ ही साथ यदि किसी कारखाने में टेम्परेचर बहुत ज़्यादा उत्पन्न होता है और मान लीजिए कोई बॉयलर लगा है, कोई भट्टी लगी है, तो ऐसी स्थिति में वहाँ पर बहुत ज़्यादा हीट यदि उत्पन्न होती है तो जब तक वो मशीनें या वो एरिया उनका जो टेम्परेचर है वो डाउन नहीं हो जाता है या वो ठंडा नहीं कर लिया जाता है या इतना टेम्परेचर नहीं हो जाता है जो मानव जीवन के लिए हानिप्रद न हो, तो वो भी हमें ध्यान रखना है। तब तक वहाँ पर किसी भी व्यक्ति को प्रवेश की अनुमति नहीं दी जाएगी। साथ ही साथ राज्य सरकारों को ये अधिकार है कि वो जैसा भी उपयुक्त समझे और वैसे नियम या आदेश निर्देश जारी कर सकती है, नियम बना सकती है। विस्फोटक या जो प्रज्वलनशील धूल या गैस की स्थितियां हैं कहीं पर भी, उनके संबंध में धारा 37 है। धारा 37 ये कहती है कि यदि किसी फैक्ट्री में मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस के दौरान यदि ज्वलनशील धूल उत्पन्न होती है या गैस उत्पन्न होती है या धुआं निकलता है जिससे कि विस्फोट होने की संभावनाएं हैं, तो उसको भी रोकने के लिए हमें प्रभावशाली या प्रभावकारी उपाय करने होंगे। उसके लिए हमें यदि घेराबंदी करनी है तो हम घेराबंदी कर सकते हैं। धूल, गैस या भाप को एकत्र होने से रोक कर भी हम उसको सुरक्षित ढंग से और बाहर निकालने की व्यवस्था कर सकते हैं। और जो विस्फोट बाधक यंत्र होते हैं जिनसे कि विस्फोट को रोका जा सके या विस्फोट की स्थिति में गैस को या धुएं को या जो विस्फोट के दौरान जो धूल निकलती है उसको कैसे बहुत ज़्यादा फैलने से रोका जा सके, वो सारे प्रभावशाली उपाय भी हमें करने होंगे।
और साथ ही साथ ताप का या टेम्परेचर का उपयोग करके हमें विस्फोटक यंत्रों को ठंडा करने की व्यवस्थाएं भी वहाँ पर सुनिश्चित करनी होंगी। इस प्रकार से मशीनों को काम में लेने के के भी कंडीशंस वहाँ पर डेवलप करनी होगी, ताकि वायुमंडल से अधिक दबाव वाले यदि कोई यंत्र हैं तो उनको किस प्रकार से हमें काम में लेने हैं, ताकि गैस का जो तेज़ बहाव, कई बार ऐसा होता है कि बहुत ज़्यादा तेज़ी से गैस निकलती है, तो वॉल्व्स जो होते हैं जिनसे कि गैस को बाहर निकलने से रोका जा सके, उनको भी हमें इफ़ेक्टिव तरीके से काम में लेना है। मशीन का कोई ढक्कन है, उस ढक्कन को भी किस प्रकार से काम में लेना है, ढक्कन हटाना है या वापस रखना है ताकि गैस का दबाव कम किया जा सके। तो जो भी यथासंभव व्यवहारिक उपाय हो सकते हैं वो हमें सुनिश्चित करने होंगे। इस संबंध में राज्य सरकारों को अधिकार है, वो जैसा उचित समझे वैसे नियम आदेश निर्देश जारी कर सकती है। आग की दशा में भी कुछ हमें प्रिकॉशंस लेने हैं जो कि धारा 38 में दिए गए हैं। यदि कोई ऐसी घटना घटित हो जाती है जहाँ की आग लग गई है या लग सकती है या लग के और बहुत ज़्यादा फैलने की स्थिति है, तो हमें उसको रोकने के लिए भी जितने भी प्रैक्टिकल उपाय होते हैं, जितने भी व्यवहारिक उपाय हैं, वो हमें वहाँ पर करने हैं। बचाव के सारे उपाय करने हैं, बचाव के सारे सुरक्षित जो साधन हैं वो भी हमें रखने हैं, आग बुझाने के यंत्र हमें रखने हैं, सारे उपकरण हमें रखने हैं। साधनों की जानकारी भी श्रमिकों को देनी चाहिए। टाइम टू टाइम हमें उन आग लगने की स्थिति में बचाव का प्रशिक्षण या जो आग बुझाने के यंत्र हैं उन्हें कैसे काम में लेना है, उनके संबंध में उनको ट्रेनिंग देनी चाहिए। राज्य सरकार इस संबंध में जैसा भी उचित समझे वैसे नियम बना सकती है, आदेश निर्देश जारी कर सकती है। और जो कारखाना मुख्य कारखाना निरीक्षक होता है प्रत्येक राज्य में, वह भी यदि उपयुक्त समझे तो इस संबंध में अन्य कोई व्यवस्थाएं भी दे सकता है। इसके बाद बारी आती है मुख्य कारखाना जो निरीक्षक है वह यदि कोई उसको लगता है कि कहीं पर भी किसी कारखाने की कोई बिल्डिंग या उसका कोई पार्ट या कोई ऐसी मशीन या यंत्र या प्लांट जो है जिसको कि काम में लेने के दौरान मानव जीवन खतरे में पड़ सकता है, तो वह एक लिखित आदेश के माध्यम से और उस कारखाने के अधिष्ठाता या मालिक या संचालक को यह आदेश दे सकता है कि वे उनको ठीक कर ले, अथवा यदि ऐसा वो नहीं कर सकता है तो फिर ऐसी स्थिति में जो भी उपयुक्त विधि सम्मत कार्रवाई करनी है वह की जाएगी। तो निर्धारित तरीके से उन यंत्रों की जांच या उन मशीनों की या प्लांट की जांच की सूचना भी वह समय समय पर कारखाने का अधिष्ठाता या प्रबंधक है वह और जो कारखाना निरीक्षक होगा उसे उसको देनी होगी। साथ ही साथ वह उस फैक्ट्री का या प्लांट का नक्शा भी मंगवा सकता है। कोई और अन्य कोई जानकारी या विवरण यदि मुख्य कारखाना निरीक्षक को उचित लगता है तो वो वह भी मंगवा सकता है। ये धारा 39 में प्रोविजंस हैं। अब हम बात करेंगे धारा 40 की। धारा 40 में श्रमिकों की सुरक्षा के संबंध में ये प्रोविजन है, ये सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण इसलिए हो जाता है क्योंकि यहाँ संपूर्ण भवन या यंत्र जो हैं उनके संबंध में सुरक्षा संबंधी उपायों के निर्देश हैं और ये निर्देश मुख्य कारखाना निरीक्षक के द्वारा काम में लिए जाने हैं विशेष रूप से। तो निरीक्षक इन सुरक्षा उपायों का आदेश किसी भी भवन या भवन के हिस्से में या उसके रास्ते में कोई मशीन या यंत्र ऐसी कंडीशन में है कि जिससे मानव जीवन की सुरक्षा को खतरा हो सकता है, तो वह उस कारखाने के अधिष्ठाता या प्रबंधक को या लिखित रूप में ऐसा करने के लिए आदेश दे सकता है जिससे कि वह जोखिम न रहे। तो यदि कोई उपाय करने हैं तो उन उपायों के लिए कह सकता है या आदेश दे सकता है, और यदि फिर भी उसे लगता है कि ये पर्याप्त उपाय नहीं किए गए हैं तो वो दोबारा उसको आदेश या निर्देश जारी कर सकता है। यदि निरीक्षक को ऐसा लगता है कि किसी बिल्डिंग में या बिल्डिंग के किसी हिस्से में या रास्ते में, गलियारे में, सीढ़ियों पर, फर्श पर, कहीं पर भी उसे लगता है कि कोई मशीन या प्लांट ऐसा है जिससे मानव जीवन खतरे में पड़ सकता है, तो वह ऐसा आदेश कारखाने के अधिष्ठाता या प्रबंधक को लिखित में देगा और उसके उपयोग पर वह प्रतिबंध भी लगा सकता है जब तक कि उसकी मरम्मत नहीं कर दी जाती है, जब तक कि उसे ठीक नहीं कर दिया जाता है। और निरीक्षक को यदि लगता है कि कोई बिल्डिंग बहुत पुरानी हो गई है या उसका कोई हिस्सा क्षतिग्रस्त हो गया है या काम में लेने लायक नहीं है या वहाँ पर कभी भी कोई दुर्घटना हो सकती है या श्रमिकों का स्वास्थ्य खतरे में पड़ सकता है, तो वो ऐसा लिखित आदेश भी या निर्देश भी दे सकता है कि उसकी मेंटेनेंस की जाए, उसे ठीक किया जाए, और जब तक वह ठीक नहीं कर देगा तब तक उसे चालू नहीं किया जाए। और साथ ही साथ सुरक्षा अधिकारी की नियुक्ति के लिए भी प्रावधान किए गए हैं। वे कारखाने जहां 1000 या 1000 से अधिक श्रमिक नियुक्त हैं
अथवा जहां राज्य सरकार की राय में किसी कारखाने में जो चल रही निर्माण प्रक्रिया है उसके दौरान कारखाने में नियुक्त श्रमिक के शरीर पर कोई चोट लग सकती है या कोई बीमारी उत्पन्न हो सकती है या कोई स्वास्थ्य पर विपरीत प्रभाव पड़ सकता है, तो राज्य सरकार अपने गजट में या अधिसूचना जारी करके और सुरक्षा अधिकारियों को नियुक्त करने की मांग कर सकती है। इस संबंध में सुरक्षा अधिकारी कौन होगा, उसकी योग्यताएं क्या होंगी, उसकी सेवा की शर्तें क्या होंगी, किस प्रकार से उसकी नियुक्ति होगी और वह कौन से कार्य संपन्न करेगा, वे सारी की सारी बातें राज्य सरकार द्वारा निश्चित की जाएंगी। तो ये एक बात महत्वपूर्ण यहाँ पर ये निकल करके सामने आती है कि प्रत्येक कारखाना जहाँ जहाँ साधारण रूप से 1,000 या उससे अधिक श्रमिक काम करते हैं या नियुक्त हैं, वहाँ पर एक सुरक्षा अधिकारी की नियुक्ति राज्य सरकार द्वारा की जाएगी या की जा सकती है। तो इस प्रकार से इस वीडियो में आज हमने कारखाना अधिनियम 1948 के अंतर्गत श्रमिकों की सुरक्षा के संबंध में जो प्रोविजंस दिए गए हैं वो हमने कंप्लीट कर लिए हैं, और अगले वीडियोस में भी हम कारखाना अधिनियम को श्रमिकों की सुरक्षा के साथ साथ जो और अन्य कुछ जो प्रोविजंस हैं उनको हम कंटिन्यू रखेंगे। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।